हमारा थाना घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली का अड्डा है और चीन, जापान, सिंगापुर का थाना प्राथमिक सुरक्षा केंद्र है। हमारे यहाँ ईमानदार लोग थाने जाने से डरते हैं, बेईमान, गुंडे, बदमाश, मवाली हमेशा थाने में बैठे रहते हैं। चीन, जापान, सिंगापुर में ईमानदार आराम से थाने चले जाते हैं और गुंडे, बदमाश की थाने में आने की हिम्मत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ झूठी शिकायत होती है, झूठी जांच होती है, झूठी गवाही होती है और झूठी चार्जशीट भी फाइल कर दी जाती है। चीन, जापान, सिंगापुर में न झूठी शिकायत होती है, न झूठी जांच होती है, न झूठी गवाही होती है और न झूठी चार्जशीट फाइल की जाती है। हमारे यहाँ एफआईआर लिखवाने के लिए कई बार आपको सांसद विधायक से सिफारिश करवानी पड़ती है। चीन, जापान, सिंगापुर में जाइए, आप लिख के दीजिए, तुरंत शिकायत हो जाएगी, तुरंत एफआईआर आपका दर्ज हो जाएगा। हमारे यहाँ जांच सालों साल चलती रहती है। खासतौर पे नेताओं की, नौकरशाहों की जांच तो पूरी होती नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो खुद ही खत्म हो जाता है, उसके बाद जांच अपने आप बंद हो जाती है। चीन, जापान, सिंगापुर में तो 1 महीने 2 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ हर प्रदेश की पुलिस का अलग रवैया होता है। केरल की पुलिस के अलग बिहेवियर है, यूपी का पुलिस अलग तरीके से काम करती है, दिल्ली पुलिस अलग तरीके से काम करती है। चीन, जापान, सिंगापुर में पूरे देश में पुलिस का व्यवहार एक समान होता है। हमारे यहाँ सत्ता बदलते ही पुलिस का व्यवहार बदल जाता है। यूपी में भी अखिलेश की सरकार में अलग व्यवहार रहता है पुलिस का, बाबा जी आ गए, योगी जी, तो पुलिस का व्यवहार अलग है। ममता जी थी बंगाल में तो पुलिस का व्यवहार अलग था, जब से शुभेंदु जी आए पुलिस का व्यवहार अलग हो गया। तो सत्ता बदलते ही पुलिस का व्यवहार बदल जाता है। चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, इजराइल, कोई प्रधानमंत्री हो जाए, कोई राष्ट्रपति हो जाए, किसी की सत्ता आ जाए, पुलिस के रवैये में कोई चेंज नहीं आता। पुलिस उसी तरीके से काम करती रहती है, पुलिस उससे प्रभावित नहीं होती सत्ता से। हमारे यहाँ फर्जी इनकाउंटर होता है, चीन, जापान, सिंगापुर में फर्जी इनकाउंटर नहीं होता। हमारे यहाँ नेता के साथ अलग व्यवहार पुलिस करती है, जनता के साथ अलग व्यवहार करती है, गरीब के साथ अलग व्यवहार करती है, अमीर के साथ अलग करती है, मजदूर के साथ अलग व्यवहार होता है, मालिक के साथ अलग व्यवहार होता है। चीन, जापान, सिंगापुर में पुलिस का व्यवहार सबके लिए एक समान होता है। लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा लेकिन सबके लिए एक समान होता है। जानते हैं इन सभी समस्याओं का मूल क्या है, मूल कारण क्या है? ये घटिया पुलिस एक्ट 1861 में अंग्रेजों ने बनाया था, हमें लूटने के लिए, हमें बांटने के लिए, हमें लाठियों से पीटने के लिए, और ये कानून आज भी चल रहा है। इसी 1861 वाले पुलिस एक्ट का उपयोग करके जलियांवाला बाग में गोली मारी गई थी। इसी का कानून का उपयोग करके लाल बाल पाल को पीटा गया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई। इसी घटिया पुलिस एक्ट का उपयोग करके वीर सावरकर जी को काला पानी दिया गया। दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में जितने विरोधी पार्टियां होती हैं सब सत्ता के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं कि सत्ता के इशारे पे पुलिस हमारा उत्पीड़न करती है, लेकिन कभी वो पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं करती, कभी इस घटिया कानून को बदलने की मांग नहीं करती। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कानून जब तक रहेगा पुलिस सत्ता के गुलाम बनी रहेगी। अभी एक पार्टी की सत्ता गुलाम है, कल को हम भी पार्टी में आ जाएंगे, पुलिस हमारी सत्ता के गुलाम हो जाएगी, तो हम इसी कानून का उपयोग करके पुलिस से वसूली करवाएंगे। हमारे देश में हवलदार, थानेदार सब मिलकर वसूली करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने नहीं करते, उनको ऊपर तक देना होता है, और उसका भी मूल कारण ही घटिया कानून है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि देश सुरक्षित बने, पुलिस का व्यवहार सबके लिए एक समान हो, तो इस घटिया कानून को बदलने की मांग करिए। एक 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करने की मांग करिए, पुलिस चार्टर लागू करने की मांग करिए, 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करने की मांग करिए, एक इन्वेस्टिगेशन चार्टर लागू करने की मांग करिए। भाई चोरी, लूट, झपटमारी अगर पूरे देश में हो रही है तो उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस एक ही होना चाहिए ना। हत्या, बलात्कार पूरे देश में हो रहा है तो हत्या में क्या क्या हमें सवाल पूछने हैं, 20 सवाल, 50 सवाल, उसकी लिस्ट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एक लिस्ट बन जानी चाहिए। बलात्कार में हमें कितने सवाल पूछने हैं, मान लो 50 सवाल पूछने हैं, 60 सवाल पूछने हैं, 50 पॉइंट के ऊपर जांच करनी है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, पूरे देश की पुलिस उसके लिए जांच करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि हत्या के केस में यूपी की पुलिस अलग जांच करे, बिहार की पुलिस अलग जांच करे, बंगाल की पुलिस अलग जांच करे। एक हमें अपराध के हिसाब से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनायर बना लेना चाहिए। आतंकवाद में ये हमारे 100 सवाल होंगे, अलगाववाद में ये 100 सवाल होंगे, माओवाद नक्सलवाद में ये सवाल होंगे, हत्या बलात्कार में ये सवाल होंगे, साइबर फ्रॉड में ये सवाल होंगे। जो भी हमें जांच करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड एविडेंस, हमें एविडेंस चार्टर होना चाहिए हमारे पास पूरे देश में कि किस अपराध में क्या क्या एविडेंस इकट्ठा करना है, किस अपराध में क्या क्या हमें बिंदुओं के ऊपर सबूत इकट्ठा करना है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, जिससे आज सबूत के अभाव में कोई दोषी छूट ही न पाए। अभी तो होता क्या है कि पुलिस पैसा ले लेती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नहीं, हर जो आईओ है, जो हर जांच करने वाला अपने हिसाब से जांच कर देता है। जब उसको पैसा मिल जाता है
तो पैसा जिस काम के लिए मिलता, पैसा अगर गलत जांच करने के लिए मिलता है तो गलत जांच कर देता, पैसा सही जांच करने के लिए मिलता है तो सही जांच कर देता है। कुल मिला के वो पैसा लेता ही लेता है, सही जांच करने का भी पैसा लेता है, गलत जांच करने का भी पैसा लेता है। चीन, जापान, सिंगापुर में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ इसलिए हो रहा है कि ना हमारे पास पुलिस चार्टर है, ना हमारे पास एविडेंस चार्टर है, ना हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चार्टर है, ना पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए हमने कोई प्रोसेस अपनाया है। तो मनमानी चल रही है, फिर वही मनमानी चलती जा रही है। अगर हमें वास्तव में इस देश में रूल ऑफ लॉ कायम करना है तो सबसे पहले हमें ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है ना, इसको हटा के, जैसे अमेरिका का ये फेडरल पिनल कोड है ना, ऐसा वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना चाहिए। ये जो हमने घटिया 50 कानूनों का मकड़जाल बना रखा है, उस मकड़जाल को बंद करना चाहिए। जैसे यूएस में ये फेडरल पिनल कोड है, आपको दिख रहा होगा, इसमें हर अपराध का एक चैप्टर है। हमारे देश में हर अपराध का एक अलग कानून है, जैसे घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून। तो हमने 50 घटिया कानूनों का मकड़जाल बना रखा है। यूएस में क्या किया उन्होंने, 50 कानून नहीं बनाए, का एक ही किताब बनाई, एक ही कानून बनाया, इसी में 150 चैप्टर बना दिए। और चैप्टर वाइज से फायदा क्या होता है, अल्टीमेटली सजा होगी कि नहीं होगी इस बात पे डिपेंड करता है कि एफआईआर कैसा लिखा गया है। एफआईआर लिखने वाला कौन होता है, सिपाही। सिपाही की क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास। 10वीं पास या 12वीं पास सिपाही जो एफआईआर लिखता है वो इतना काबिल नहीं है कि 50 कानूनों को पढ़े और 50 कानूनों की धारा को देखे और उसके बाद एफआईआर करे। अगर उसके पास एक सिंगल किताब होगी, कोई भी व्यक्ति आएगा जो भी अपराध बताएगा सीधे इसके इंडेक्स में जाएगा, इंडेक्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 10, और जब चूंकि दिन भर में 20 एफआईआर लिखेगा, 20 बार इसका इंडेक्स खोलेगा, तो कुछ ही दिन के बाद उसको चैप्टर याद हो जाएंगे कि चोरी लूट झपटमारी का ये चैप्टर है, हत्या बलात्कार का ये चैप्टर है, साइबर फ्रॉड का ये चैप्टर है। फिर एफआईआर लिखना आसान हो जाएगा। और अगर एफआईआर अच्छा लिखा जाएगा तो जांच अच्छी होगी, और जब एफआईआर अच्छा होगा, जांच अच्छी होगी, गवाही अच्छी होगी, तो ट्रायल अच्छा होगा, फिर मुकदमे की जल्दी सुनवाई होगी, फिर सज़ा भी होगी। साथ ही साथ अब समय आ चुका है कि इस कानून में हमारे देश में झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही को सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दें। और जब भी कोई व्यक्ति थाने आए एफआईआर लिखवाने, तो जब भी वो एफआईआर शिकायत करे उससे अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो कुछ मैंने लिखवाया है सही है, और अगर ये हमारी शिकायत गलत पाई गई तो मैं जानता हूँ मुझे 10 साल की सज़ा होगी। झूठी शिकायत आदमी करेगा नहीं। एफआईआर लिखते समय भी अगर अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो हमने एफआईआर लिखा है बिल्कुल सही है, अगर ये एफआईआर गलत निकली तो मैं जानता हूँ उसमें 10 साल की सज़ा होगी, गलत झूठी एफआईआर होगी नहीं। जांच करने वाले से अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो मैंने जांच किया बिल्कुल ठीक है, मुझे पता अगर मैं झूठी जांच करूँगा मुझे 10 साल की सज़ा होगी, झूठी जांच नहीं होगी। गवाही देने वाले से अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो मैं गवाही दे रहा हूं बिल्कुल सही है और मुझे पता है कि फर्जी गवाही, झूठी गवाही सीरियस क्राइम में मुझे 10 साल की सजा होगी। लोग झूठी गवाही नहीं देंगे। जब झूठी शिकायत बंद हो गई, झूठी एफआईआर बंद हो गई, झूठी जांच बंद हो गई, झूठी गवाही बंद हो गई, 50% मुकदमे तो ऐसे ही बंद हो जाएंगे और आगे से फर्जी केस नहीं आएंगे। साथ ही साथ हर जिले में एक फॉरेंसिक लैब बनाई जाए, हर जिले में बाकायदा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए लैब की व्यवस्था हो, फॉरेंसिक जांच की व्यवस्था हो, डीएनए सैंपलिंग की व्यवस्था हो। जो कॉल डेटा होता है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग का पूरी एग्जामिन करने की प्रोसेस हो, हर जिले में एक जांच हो। और साथ ही साथ हमें पुलिस वालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये पुलिस वाले कोई तीसरी दुनिया से नहीं आते, यहीं भारत के रहने वाले हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। वो भी किसी के पति हैं, वो भी किसी के पुत्र हैं, वो भी किसी के बाप हैं, वो भी इंसान हैं। उनको तो चूंकि वसूली का उनको बना दिया है, वसूली करने के लिए उनको लगा रखा है, तो क्या करें, वसूली करते हैं, ऊपर भी देते हैं, खुद भी रख लेते हैं। समाधान इसका यही है कि सबसे पहले पुलिस को इंसान समझा जाए, उसको भी वीकली ऑफ दिया जाए, उसको थाने में रहने की व्यवस्था किया जाए, उसके भी बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था किया जाए। हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोल दिया जाए, जिससे उस तहसील में जो 4-5 थाने पढ़ते हैं सबके बच्चे वहाँ आराम से पढ़ सके। कि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, बार बार स्कूल बदलता रहता है तो बड़ी दिक्कत आती है बच्चों की। एक अगर उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते रहेंगे तो पूरे प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफ़र होता रहेगा, बच्चे हमेशा केवीएस टू केवीएस जाते रहेंगे, तो उनका जो एजुकेशन वो डिस्टर्ब नहीं होगा। साथ ही साथ आवास की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, भ्रष्टाचार को आपको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। पुलिस व्यवस्था तभी ठीक काम करेगी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 10,000 के ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। चीन जैसा कानून बनाना पड़ेगा कि जिसके पास काला धन मिला, बेनामी संपत्ति मिली, ऐसी संपत्ति मिली, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त होगी, सिटीजनशिप खत्म होगी और फांसी होगी। मैं कहता हूँ भारत की ही पुलिस, यही वर्तमान पुलिस
दुनिया की सबसे स्मार्ट पुलिस हो जाएगी। हमारा थाना जो अभी प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र है वो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बन जाएगा। लेकिन आपको नियम कानून बदलना पड़ेगा। गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की बात करने से पुलिस अच्छी नहीं होगी। सुबह से लेकर शाम तक तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करने से भारत की पुलिस नहीं बदलेगी। पुलिस बदलेगी जब नियम कानून बदलेगा। पुलिस बदलेगी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे। और पुलिस बदल जाएगी अगर हमारा थाना प्राथमिक सुरक्षा केंद्र हो गया तो ये देश सुरक्षित हो जाएगा।